बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल अभी मैथ में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बात आप अपनी माइंड में रखें कि अगर आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होना है, आपने बहुत सारे टेस्ट जो है वो क्लियर करने हैं जॉब के लिहाज से, और आपने मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करना है, तो ये जो टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स है, स्टार्ट में सबसे पहले इसको हम परसेंटेज रख देते हैं, इसमें हम एवरेज रख देते हैं, इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन रख देते हैं, और आने वाला जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये टॉपिक जो हैं ये आपको बहुत ज़बरदस्त आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले हम जाते हैं कि रेशियो की तरफ कि व्हाट इज़ रेशियो, यानी हम बहुत आम डेली लाइफ में भी रेशियो का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी टू क्वांटिटीज़ या टू से ज़्यादा अगर क्वांटिटीज़ हमारे पास हो और हम इसमें कंपैरिजन करना चाहें तो इसको हम कहते हैं रेशियो। मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि असद एंड अली ये दो भाई हैं, ठीक है, और अली जो है वो छोटा है असद से। तो वो क्या कहते हैं, उसके पेरेंट्स जो है वो उसको चॉकलेट्स उसको बहुत पसंद है, वो उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं। तो अली जो है वो लाडला है, तो अक्सर इसको 3 चॉकलेट्स मिल जाते हैं और इसको 2 चॉकलेट्स मिलते हैं। यानी जब भी इनको चॉकलेट्स मिलती हैं तो अली को 3 चॉकलेट्स मिलती हैं और असद को 2 चॉकलेट। या आप इसको पहले और भी समझें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और टाइम ये 2 चॉकलेट्स 3 चॉकलेट्स उसके पास हैं, उसने दोबारा क्या किया, दिया इसको 2 चॉकलेट्स दे दी और इसको फिर 3 चॉकलेट्स दे दी। तो इसके पास टोटल चॉकलेट्स कितने हो गए, इसके पास टोटल चॉकलेट जो है वो 4 हो गई हैं, और अली के पास टोटल चॉकलेट्स जो है वो कितने हो गए, वो 6 हो गई हैं। तो इसी तरह अगर वो 2 और आप इसमें ऐड कर दें और इसमें 3 ऐड कर दें तो इसके पास टोटल चॉकलेट 6 एंड इसके पास टोटल चॉकलेट्स जो है वो क्या हो गई, वो 9 हो गई। तो रेशियो को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यानी 2:3। इसको हम लिख सकते हैं 2/3, यानी इन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं आपस में चॉकलेट्स का। तो आप यहाँ पे ये देख लें कि 2:3 मीन्स दीज आर चॉकलेट्स ऑफ असद एंड दीज आर चॉकलेट्स ऑफ अली। तो इसी तरह अगर हम इन दो का कर लें 6:9 का हम कर लें, तो 6:9 को अगर हम आप सिंप्लीफाई कर दें, आप इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो ये अगेन जो है वो 2:3 बनता है। इसी तरह अगर आप 4:6 को 2 से डिवाइड कर दें तो अगेन ये इससे क्या बने, 2:3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का मतलब अमाउंट, तो यहाँ पे तो क्वांटिटी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन कर लें तो इसका एक ही मतलब बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों की जो कंपैरिजन है, जो रेशियो है, वो 2 चॉकलेट्स एंड 3 चॉकलेट्स है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ भी क्लियर करूँ कि जो कंपैरिजन हम करते हैं वो हम हमेशा जो है वो सेम, इसकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, आप तो भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि जो एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो यहाँ पे असद और अली के पास चॉकलेट की कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो दोनों के पास चॉकलेट्स हैं, तब इसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है, आप उन दोनों की हाइट की बात, या तो मतलब मैं हूँ, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, वो उसकी हाइट कम है, तो अगर आप मेरे और स्टूडेंट की हाइट को कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक है, इसकी कंपैरिजन हो सकती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आप कह रहे हैं कि मेरा जो है वो आप हाइट की बात कर रहे हैं और ये स्टूडेंट का वेट का, इन दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन है, तो इन दोनों की फ्रेंड्स कंपैरिजन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक वेट की बात कर रहे हैं और एक आप हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट जो है वो तो डिफरेंट हो गए। तो हमेशा रेशो, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की जब हम रेशो निकालते हैं, हम इन तीनों या मतलब जितनी भी क्वांटिटीज है उनकी हम कंपैरिजन करते हैं, तो उनकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वेट का कंपैरिजन जो है वो हम वेट के साथ कर देंगे। इस तरह अगर लेंथ है तो ठीक है, यानी डिस्टेंस वगैरह है तो इसका कंपैरिजन हम लेंथ के साथ करेंगे। इस तरह और भी चीज़ें हैं, करेंसी है,
आप इसका कंपैरिजन जो है वो करेंसी के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लेकिन जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इनका यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। और रेशियो को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पे जो हम 2 डॉट्स मैंने लगाए हैं इसको हम रेशियो की रिप्रेजेंट करते हैं कि 2:3, और इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2:3। यानी आप ये समझे कि एक स्टूडेंट है उसके पास जो है वो 2 रुपये हैं और दूसरा स्टूडेंट है उसके पास 4 रुपये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 4 यानी 1/2। तो अगर आप ये एक ए स्टूडेंट और ये बी स्टूडेंट कह दें तो ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट की जो रेशियो है 2 और 4 यानी 1/2 यानी हाफ, यानी ए के पास जो अमाउंट है वो हाफ है बी के अमाउंट का। और इसी तरह अगर आप इसका और इसका रेशियो फाइंड करना चाहते हैं, यानी अगर आप 4 और 2 का करते हैं तो 4 और 2 का अगर हम करेंगे फ्रेंड्स तो 4:2, यानी इसको हम 4/2 और इससे 2 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो स्टूडेंट था बी स्टूडेंट, इसके पास जो अमाउंट है वो इसके डबल है, 2 है। तो फ्रेंड इसलिए आप ये बात याद रखें कि A:B दिस इज़ नॉट इक्वल टू B रेशियो, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप इन दोनों को कंपैरिजन करें तो 1/2 आ रहे, जब आप इसको उलट करें तो उससे 2 आते हैं। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं रेशियो पे, ताकि आपको रेशियो का जो है वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। फिर इसके बाद हम जाएंगे प्रोपोर्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स रेशियो का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। If A:B इज इक्वल टू 3:5 एंड B:C इज इक्वल टू 4:7, देन A:B:C, यानी कि A एंड B का रेशियो जो है वो गिवन है, यानी हम इसको लिखते हैं A, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की 3 क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, यानी A:B:C, यानी 3 स्टूडेंट्स हैं जो भी है, यानी A:B:C। ए और बी की जो रेशियो है वो है 3:5, तो हम ए और बी की रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, A:B यहाँ पे लिखते हैं 3:5 एंड B:C यानी 4:7, तो B और C का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, B की आप B के नीचे लिखते हैं और C यानी कि 7। तो हमने फ्रेंड्स फाइंड करना है A:B:C, यानी इन तीनों का आपस में क्या कंपैरिजन है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, आप क्या करें, इसको आप जो 3, 4 है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 4 और 5 को आपस में, और फिर 5 और 7 को आपस में, यानी ये ज़िग-ज़ैग मोशन जो है ये आप जो है अपने साथ नोट कर लें। तो अगर हम 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा एंड 5 7 35 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इन तीनों के दरमियान जो कंपैरिजन है वो है 12:20:35। तो आप इस तरह अगर आपके साथ 2 का कंपैरिजन आ रहा है जिसमें एक कॉमन होता है, इस तरह आप कहते हैं B कॉमन है, यानी A:B B:C, तो आप B को मिडल में रख दें, A:B एंड अगेन B:7, तो आप इस तरह इनके दरमियान जो है वो रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स जी सेकेंड क्वेश्चन है, the sum of 2 numbers is 40 and their difference is 4, the ratio of the numbers is, यानी 2 नंबर्स हैं, इनको अगर हम सम करें तो इससे 40 आता है और इसको अगर हम डिफरेंस निकालें तो इससे 4 आते हैं। तो आप उन 2 नंबर्स का रेशियो फाइंड करें। तो फ्रेंड्स द सम ऑफ 2 नंबर, यानी हम सपोज कर लेते हैं जो 2 नंबर्स है x एंड y है, एक नंबर x है एक नंबर y है, इनका सम अगर हम कर लें तो इससे आता है 40 एंड इनका अगर हम डिफरेंस फाइंड कर दें तो इससे आता है 4। तो डिफरेंस मीन्स माइनस, यानी x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम x और y फाइंड करेंगे और इसके बाद इसके दरमियान रेशियो फाइंड कर लेंगे, यानी अगर इसमें इसका हम सोल्यूशन करेंगे, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को प्लस कर दें तो ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये 44 आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 44 और 2 दिस इज इक्वल टू 22, यानी x की जो वैल्यू है वो है 22, x इज इक्वल टू 22। एंड अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दिए, यानी अगर यहाँ पे y की जगह 22 मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यानी x प्लस 22 दिस इज इक्वल टू 40, और आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 40 से माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 22 दिस इज इक्वल टू 18,
यानी एक नंबर जो है वो हमारे पास 18 है और दूसरा नंबर जो है वो हमारे पास 22 है। यानी आप लिख सकते हैं कि 22 रेशियो 18, इन दोनों का आप रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो 22 और 18, और आप दो पे कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 11 और 9। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो है 11 और 9। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, आसानी से हमने कर लिया। आगे हम प्रोपोर्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो है रेशो और प्रोपोर्शन दोनों मिलके जब हम पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन भी इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको प्रोपोर्शन जो है वो मुश्किल लग रहा है। प्रोपोर्शन क्या है? जिस तरह रेशियो में दो क्वांटिटीज़ हमारे पास होती थी, यानी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का हम आपस में क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। अब प्रोपोर्शन में ये है कि प्रोपोर्शन में हम दो रेशियो का आपस में कंपैरिजन करते हैं, यानी कि आप ये दो क्वांटिटीज़ ले लें जिसका आप रेशियो मालूम करते हैं, ये दो क्वांटिटीज़ ले लें जिसका आप रेशियो, तो इन दोनों रेशियो का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि द कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह के ए और बी जो है ये दो स्टूडेंट है, आप इसे कह दें, और इसके साथ 5 रुपीज़ हैं, इसके साथ 10 रुपीज़ हैं। इस तरह सी एंड डी, ये भी दो स्टूडेंट है और एक के पास जो है वो 15 रुपीज़ है और एक के पास 30 रुपीज़ है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन फाइंड कर लें, यानी इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 1:2 आ जाएगा इसको। और इस तरह अगर इसको हम 15 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से भी 1:2 आ जाएगा, इसको अगर हम कट कर दें 5 पे, तो ये भी 1:2 है और ये क्या है, 1:2 है। तो ये दोनों रेशियो जो है वो क्या है, वो सेम है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। यानी इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन की सिंबल जो है, यानी अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम है फ्रेंड्स, तो हम इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं यानी कि A:B, और यहाँ पे हम लिखते हैं C:D, ये है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो प्रोपोर्शन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये 4 डॉट्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। यानी कि आप लिख सकते हैं कि एक के पास 500 रुपीज़ है, एक स्टूडेंट है, और एक के पास 1000 रुपीज़ है। तो इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो इससे आता है 1/2। तो ये जो रेशियो है 5:10 और 500:1000, ये दोनों सेम है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में जो है हम यहाँ पे ये बात नोट करेंगे प्रोपोर्शन में कि अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में है, यानी ये अमाउंट 1:2 और रेशियो प्रोपोर्शन ये जो है 500:1000, तो फ्रेंड आप एक नोट कर दें, एक ट्रिक नोट कर दें कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाले हिस्से हैं 2 and 500, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे मुझे मिलेगा 1000। इसी तरह अगर हम जो बाहर वाले हिस्से हैं जिसको हम एक्सट्रीम नंबर्स भी कहते हैं, अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें तो इससे भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, इससे भी 1000 आता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हैगा वो क्या होगा, वो सेम होगा जब ये प्रोपोर्शन में होंगे। तो चलते हैं अब प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आपको जब प्रोपोर्शन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है 5:10, और ये आपको जिसका आपको मैंने पहले बता दिया कि जो 4 डॉट्स हम यूज़ करेंगे प्रोपोर्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं 8:x, यानी 5:10 इज प्रोपोर्शनल टू 8:x। तो फ्रेंड्स, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, आपको मैंने क्या बताया इससे पहले कि प्रोपोर्शन मीन्स द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, ये रेशियो और ये रेशियो ये आपस में बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5:10 दिस विल बी इक्वल टू 8:x, यानी 5/10 इज इक्वल टू 8/x। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5x, दिस इज इक्वल टू 8 and 10 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 80। इसी तरह आप इसको 5 से डिवाइड कर दें यानी 80/5, तो यहाँ से मिल जाएगा 16, यानी x इज इक्वल टू 16। इन अगर आप दोबारा यहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, x की जगह
तो आप क्या लेंगे, आप 16 लगाएं। तो अगर आप 8/16 करेंगे, 8/16, so this is 1/2। और अगर आप 5/10 जो है वो करेंगे तो 5/10 जो है इसी 1/2 आता है। तो इस वैल्यू के लिए ये जो है रेशियो ये आपस में सेम आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का जो लेक्चर है बहुत फॉर बिगिनर्स ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा होगा वो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जब आते हैं। आज का लेक्चर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आप ज़रूर मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे।